हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने के लिए अब सिर्फ गिनती के ही दिन शेष हैं। प्रदेश की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। तो आइए सिलसिलेवार रूप से जानते हैं हर लोकसभा क्षेत्र को। आज बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की। अंबाला लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। यह प्रदेश की 2 आरक्षित सीटों में से एक है। यह संसदीय क्षेत्र कालका से शुरू होकर यमुनानगर और अंबाला तक फैला हुआ है। इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। यह सीट पंचकुला, यमुनानगर, नारायणगढ़, जगाधरी, कालका जैसी 9 विधानसभाओं से मिलकर बनी है। अंबाला सीट पर वर्ष 1952 से ही आम चुनाव होते आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रही सुभद्रा जोशी वर्ष 1957 में अंबाला से सांसद रही हैं। अंबाला सीट पर चुनकर आए सांसदों ने अलग अलग मौकों पर भारत सरकार में केंद्र मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई है। इस सीट पर 3 बार सांसद चुने गए जनता पार्टी और भाजपा के सूरज भान कृषि मंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यपाल रह चुके हैं। यूपीए सरकार में पर्यटन और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रही कुमारी शैलजा वर्ष 2004 और 2009 में 2 बार सांसद चुनकर आई, लेकिन वे 2019 के चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी। उन्हें भाजपा के रतनलाल कटारिया के हाथों शिकस्त मिली। रतनलाल कटारिया को 2019 के चुनाव में 56% से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने कुमारी शैलजा को 3,42,345 वोटों से हराया था। रतनलाल कटारिया भी 1999, 2014 और 2019 में 3 बार सांसद चुनकर आए। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सामाजिक न्याय व अधिकारिता और जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार संभाला। मई 2023 में 71 वर्ष की आयु में रतनलाल कटारिया का निधन होने से यह सीट खाली हो गई थी। इस बार कांग्रेस और भाजपा सहित आईएनएलडी और बसपा ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। भाजपा ने रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने वरुण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बसपा पार्टी से उम्मीदवार हैं पवन रंधावा। आईएनएलडी से एडवोकेट गुरप्रीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने डॉक्टर किरण पुनिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबाला सीट से कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है, जबकि 2 महिला उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला भी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की जानकारी आयोग की ऐप नो योर कैंडिडेट पर जाकर हासिल की जा सकती है। अंबाला में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में पसीना बहा अपने पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अलग अलग गांव में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को साकार करने के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में तेजी से हुए विकास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 2047 तक विकसित भारत बनाएगी। हमारे की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और तीसरी बारी नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और अंबाला की जनता स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को भी प्यार करती है और वो भी चाहती है कि जो कमल का फूल कटारिया जी के परिवार को मिला है उसको खिलाकर जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल अंबाला का हो। इतना अंबाला की जनता विश्वास 10 साल में देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने एक अंत्योदय से लेकर एक बिजनेसमैन तक कितने काम किए हैं, वो सब जो हमने विकास किया है, उस विकास के प्रति हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का रिस्पॉन्स अच्छा है। जन धन खाते खुलवाने, 3000 पेंशन मिलनी, एक छोटे से उसके बीपीएल परिवार से लेकर शौचालय से लेकर और देश के एयरपोर्ट तक और एम्स बनने तक हर चीज के लिए हम जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी भी प्रचार में लगे हुए हैं और सरकार की खामियों को उजागर करते हुए सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। मुद्दे जनता को जो इतना तंग किया है इस भाजपा की सरकार कि हर व्यक्ति की आवाज को दबाने का जो काम हुआ, ये जो तानाशाही, इसी के खिलाफ आज ये जनमत बन गया है। चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो सब तानाशाही के खिलाफ। सरकारें सब रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, ऐसी तानाशाही कभी नहीं हुई। और इसी कारण से आज कोई चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सब ने मन बना लिया कि वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है और सब जानते हैं, और किसी एक वर्ग की नहीं उठाई, सभी की उठाई, चाहे किसान की, गरीब की, कमज़ोर की, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, अपने स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चों की, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की, सबकी आवाज़ मैंने उठाई है। और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे जब भेजेंगे लोकसभा के अंदर, मैं सबकी आवाज़ बन के गूंजूंगा। अंबाला संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 19,96,708 है, जिनमें से 10,56,196 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9,40,436 है। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 76 है। यहाँ 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 29,737 पंजीकृत मतदाता हैं। अंबाला संसदीय क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,406 है। इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 13,766 है। पहली बार वोट डालने जा रहे 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या देखें तो वह 32,367 है। इस लोकसभा सीट पर 6,802 सर्विस वोटर हैं, जबकि ओवरसीज वोटरों की संख्या 143 है। आयोग की ओर से मतदाताओं को वोट के लिए प्रेरित करने के वास्ते कई स्वीप गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें युवाओं और बुजुर्ग वोटरों पर विशेष ध्यान दिया गया। चुनाव के लिए 2083 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रों पर मतदान के दिन वेबकास्टिंग भी की जाएगी। हरियाणा में 25 मई को इलेक्शन होने हैं, तो हम इच्छा करते हैं कि ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बेरोजगारी, एजुकेशन और शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और डेवलपमेंट पे ध्यान दे। हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट अंबाला, जो कि एक बहुत पुराना ज़िला है, यहाँ पे स्थापित करे, ताकि यहाँ के लोगों को ही नहीं, बाहर से आने वाले लोग भी अंबाला की धरोहर को पहचाने। हरियाणा, जो कि हरियाणा का बहुत पुराना अंबाला ज़िला है, शहर है, इसकी धरोहर को पहचाने। और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा विमेन सेफ्टी। औरत कभी भी निकले, कहीं भी निकले, उसकी सेफ्टी वो सरकार ज़रूर ये सुनिश्चित करे कि वो विमेन सेफ्टी इज़ अ मस्ट। अपने सेक्टर की बात करूं कि यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बारिश शुरू होती है यहाँ पर बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी रहती है। अंबाला को लोग बैकवर्ड एरिया कहने लग गए हैं, और जो इतनी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हुई हैं, तो सब लोग परेशान हैं इस समय कि क्या होगा आगे, जब मार्च अगस्त, फिर अगस्त सितंबर में बहुत पानी आ जाता है। तो मेन तो यही प्रॉब्लम है अंबाला की कि ये पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। साथ में वुमेन सेफ्टी भी हमारा पर्पस है। लोग यहाँ पे चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे भी लोगों को निजात मिले। पुलिस सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो आकर यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराए। जैसे अभी अंबाला के लोगों को या पीजीआई की तरफ जाना पड़ता है, या मैदानता में जाना पड़ता है, या एम्स में जाना पड़ता है, तो ऐसी सरकार आए जो यहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि लोगों को इधर उधर ना भागना पड़े। ज़रा सी प्रॉब्लम हो तो उन्हें फटाफट
पीजीआई रात को लेकर जाना पड़ता है। ऐसा कुछ सरकार करे। और दूसरा, एक चोरी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। लेडीज़ घर का लॉक हर टाइम लगा के रखना पड़ता है कि ये नहीं पता लगता कब कौन आ जाता है और वो कुछ भी मांगने लग जाता है। तो सरकार कुछ ऐसा करे कि अम्बाला पूरी तरह से सेफ हो। चुनाव से हटकर अब नजर डालते हैं अम्बाला शहर और छावनी पर। अम्बाला शहर में प्रसिद्ध अंबिका देवी मंदिर है। अम्बाला शहर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। अम्बाला में अंग्रेजों के जमाने में बने चर्च भी मौजूद हैं। कोस मीनार भी है। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है जो यूपी, बिहार और देश के अन्य स्थानों को हरियाणा, पंजाब से जोड़ता है। हर रोज यहाँ सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। अम्बाला में सेना की छावनी के साथ ही वायुसेना का एक प्रमुख केंद्र भी मौजूद है। फ्रांस से उड़कर भारत पहुंचे लड़ाकू विमान रफाल का पहला दस्ता अम्बाला में ही उतरा था। अम्बाला छावनी साइंस उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बने साइंस के सामान देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। अम्बाला में 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां साइंस उद्योग से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। अम्बाला शहर में एक बड़ी कपड़े की मार्केट भी है। अम्बाला मिक्सी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से बनी मिक्सी और उसके पुर्जे अन्य शहरों में जाते हैं। ऐसे ही यमुनानगर की पीतल और प्लाईवुड उद्योग में ख्याति रही है। इसके अलावा कालका और पिंजौर पर्यटन के केंद्र हैं। पंचकुला में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। विकास की राहों पर दौड़ता हुआ अम्बाला, इतिहास को अपने आप में समेटे हुए अम्बाला वक्त के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।